लोग पूछेंगे, बच्चे नस्लें पूछेंगी कि यार तुम लोग क्या थे, हमसे पूछेंगे, पूछते हैं जी। मेरा बेटा पूछता है कि आप लोग ये क्या लड़ाई लड़ते हो, मैं क्या जवाब दूं उसको। अगर नहीं उसको डिफेंड करता हूं तो आर्मी पे बात आती है, और नहीं तो फिर एक नागरिक पे आती है, क्या करिएगा। खैर जी जी, मैं मीनू जी एक चीज जरा आपसे पूछूं, देखिए ये जो मैं पॉलिटिकल किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में भी हो, एम क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं जा किस ले रहा हूं। अगर वो फाइटर एयरक्राफ्ट, और वो जो फाइटर है वो लोडेड एयरक्राफ्ट अपना लेके जा रहा है, उसमें मिसाइल भी लगे होंगे, उसमें रॉकेट्स भी लगे होंगे, और आपने उसको बोला ही नहीं है कि आखिर दुश्मन के अंदर जा रहे हो और किसी वक्त भी आके उनका मिसाइल या कोई उनका बम आपको मार सकता है, और वो किस क्लैरिटी के साथ गया है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। माफ करिएगा, मैं इसको हास्यास्पद बात बोलूंगा। और ये लड़ाई प्रधानमंत्री कार्यालय लड़ रहा है, रक्षा मंत्रालय लड़ रहा है, या नेवल आर्मी का जो एयर हेडक्वार्टर वो लड़ रहा है, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। माफ करिएगा, इसका हमें बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा लड़ाई लड़ी, और अगर दुश्मन को पता चलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई हो, कि इनके अंदर तो क्लैरिटी ही नहीं है, यहाँ तो ये भी नहीं पता कि ऑर्डर कहाँ से लेगा उनका आर्मी का या नेवल या उनका एयरफोर्स का आदमी, वो कभी प्रधानमंत्री की तरफ देखेगा तो उसको तो बिल्कुल बढ़िया चांस मिला हुआ है कि ये लोग यही डिसाइड करते रह जाएंगे कि हम कहाँ से ऑर्डर लें। इसलिए शायद ये काम बहुत ही इमेच्योर हुआ है, और भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इसका बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। जी ये कल साहब बैठे हैं, उनके सामने छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया के जो इतिहास है रक्षा का, जो भी अटैक करता है उसका लॉस ज्यादा होता है। ये दुनिया का वो ये सेट वो है, अटैकिंग फोर्सेस ऑलवेज लूज मोर। उनको क्योंकि वो अटैक कर रही होती है, अटैक फॉर्मेशन में होती है, वो डिफेंस अपने घर में रहते हैं, तो जब आप जो अटैक कर रहा होता है उसका लॉस ज्यादा होगा, इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये दुनिया का एस्टैब्लिश्ड सेना का एक नियम है। अब इसमें ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या छुपाना चाह रहे थे, या ये बीजेपी सरकार क्या छुपाना चाह रही थी। अगर ये पूछा गया कि भाई कितने रफाल गिरे थे, तो सबने कहा देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही। मेरे हिसाब से रफाल हो चाहे वो कोई भी जहाज हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पीछे बैठ के उसको चलाने वाला होता है। जो बात कल प्रमोद ने कही थी, हौसले की बात थी, मुझे ठीक से याद है 65 की वॉर थी, हम सब लोग बहुत छोटे थे, तो उसको कवर अप करने के लिए शिव कुमार साहब से ये कहा गया कि भाई आप ये कहिए कि हमें तो सरकार ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से रफाल गिर गए, अदरवाइज ना गिरते। अगर सरकार सेना को खुली छूट देती तो रफाल ना गिरते, क्योंकि हम अपने हिसाब से पूरा ऑपरेशन करते। अब वो पड़ गया उल्टा। इन्होंने बोल तो दिया था रफाल को छुपाना है, और रफाल को क्यों छुपाना है? क्योंकि चौकीदार चोर है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था, और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को यह नहीं पता है कि कितने गिरे हैं, और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे, डेलीगेशन आया था ये मलबा वगैरह का इंस्पेक्शन करने, या तो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया। कंफर्म है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो उनको बताया नहीं गया, तो शिव कुमार साहब ने जो कहा वो उल्टे और गले में पड़ गया कि सरकार इतनी दखलंदाजी कर रही थी और मोदी जी ये कह रहे थे। क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए मोदी जी को भी याद नहीं रहा कि मैं तो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कह चुका हूं कि सेना को खुली छूट दे रखी थी हमें। ये तो बहाना है बेकार का। शिव कुमार तो सरकार की कही हुई बात करें, शिव कुमार की हिम्मत है, जो कैप्टन साहब है उनकी हिम्मत है, कैप्टन शिव कुमार की, कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे तो शायद कुछ भी ना गिरता। और अगर आप आतंकी ठिकानों पे ही करने गए थे हमले, तो 82 हवाई जहाज उड़ाने की क्या जरूरत थी एक साथ, फाइटर जेट्स भाई 2-4 पे कराते जहां आपका टारगेट था। तो लेकिन वो क्योंकि 82 उड़ाना एक साथ, एक नौटंकी पैदा करना, आई डोंट नो कि ऑपरेशन की दृष्टि से क्या रहा होगा, जरूरत क्या नहीं है, या वो तो। और आपके तो सरकार के जो बीजेपी की गवर्नमेंट के सुब्रमण्यम स्वामी है, वो एक नहीं कम से कम 5, 6, 7 इंटरव्यू दे चुके हैं अब तक, और वो बार बार कह रहे हैं राफेल गिरे हैं। वो तो ज्यादा बता रहे हैं संख्या, तो वो भी सभी झूठ बोल रहे हैं। एक सरकार है जो बताना नहीं चाहती है, और ना कोई संसद का अधिवेशन, ना कोई रिपोर्ट, ना किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे रक्षा मंत्री कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री को नहीं आती प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो
रक्षा मंत्री कर ले, राजनाथ सिंह कर ले, तो जनता को पता तो चले। ये जो हम कयासबाजी लगा रहे हैं, इसने वो कर दिया और उसने ये कर दिया, कम से कम इसके ऊपर तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। और अभी तो यही बातें आई हैं सामने, आनंद वर्धन जी, जो मैं अभी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ ना, अजीम चौधरी की, वो भी आएगी निकल के किसी के मुंह से, अभी देखिएगा वो भी सामने आएगी। किसी को पता नहीं है अभी थोड़ा कोई, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जमाना रह नहीं गया है इंडिया में, जो करेगा वो मरेगा, तो इसलिए कहीं बाहर से ही निकल के आएगी और कोई इन्हीं के अफसर हो सकता है किसी की आत्मा जागे और वो बता दें जनता को सच्चाई। लेकिन हम वेट करेंगे, लेकिन ये इस तरह की जो अंधेरे में रखना जनता को, एटलीस्ट कम से कम इस युद्ध के समय तो जनता को। फिर वो कह रहे हैं कि however not every border crossing automatically constitutes war. For example, accidental crossing war नहीं है, authorized crossing war नहीं है, non-state actors terrorists war नहीं है, but if an unauthorized border crossing by armed forces, especially with the hostile intent, is often compliance तो कर दी थी आपने सीजफायर किया जब हमारी सेना इतनी हैवी क्लिप्स पर हैवी एम्यूनिशन दुश्मन तैनात खतरे के साथ लड़ते लड़ते मर के ऊपर पहुंची, तब तक आप लड़ाते रहे। और जब कमांडिंग पोजीशन में पहुंच गए तब आपने सेव पैसेज दे दिया और संसद के अंदर बयान दिया गया था कि जो हमने आखिरी सैनिक को जाते हुए देखा था, रिश्तेदार थे तुम्हारे। अरे ये भाजपा है और ये पाकिस्तान है, इनके 36 के 36 गुण मिलते हैं, इनके 36 गुण मिलते हैं। ये वॉर नहीं कर सकते हैं, वॉर युद्ध 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 करने वाले कभी युद्ध नहीं करते हैं। और सीएनएन ने कहा था इट इज इंडिया और सीज फायर फियरिंग द फर्दर अटैक ऑफ पाकिस्तान। आप क्या करते हैं, बोल के दिया जाता है फ्री हैंड। क्या खामैनी ने अपने सैनिकों को बोल के फ्री हैंड दिया था? आप ये तमाशेबाजी कर रहे हैं और आज भी आप बेवकूफ बना रहे हैं। आपने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जबकि रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर थे, ये सेना के अधिकारी बता रहे हैं। और ये कौन लोग सेना में हैं? ये बड़ी खतरनाक बात है कि देखिए आर्मी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो टास्क देती है लेकिन इंटरवीन नहीं करती, स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है सेना, हाउ टू फाइट, हाउ टू अचीव अवर गोल्स। सब डिसाइड वो कर रहे हैं जो मास्टर ऑफ ऑल है, जयकाफनन है। इच्छी का मंत्र नहीं जानते, सांप के बिल में हाथ डालते हैं फोटो दिखा के कि ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न कमांड से बम्बार्डमेंट इन्हें नहीं किया हो। ये युद्ध लड़ेंगे, एक पत्रकार से डरते हैं, एक आल पार्टी मीटिंग में बैठने से डरते हैं, घर छोड़ के डर के भागे हैं, ये युद्ध लड़ेंगे। आप देखिए, मैं सब समझ रहा था, मैं सब जानता था। हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले जो बैठ रहे थे, जेन्युइन गुस्सा था उनके हाथों में। उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान को, दे आर डैम इडियट्स, और कंट्री को भी इडियट बना जा रहा है इन्होंने मीडिया के चक्कर में, और हमारी सिक्योरिटी थ्रेट कर दी है। तो कुछ मालूम ही नहीं, कोई स्पेकुलेशन ही नहीं था पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट कर सकता है। आपको पाकिस्तान के कैरेक्टर को भी देख के चलना चाहिए। अरे आपकी जो लगी बदी उसने दांव दे दिया, तो कुछ नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा था 22 अप्रैल के बाद कि जो कुछ होगा अमेरिका की तय समय और सीमा में होगा। और जो आपने शक उठाया है कि अमेरिका को बेचने हथियार, चीन के हथियार टेस्ट हो गए और आप खड़े हुए। और जहां तक सेना के अधिकारी के द्वारा बयान कहने की बात है, मैं एक कार्नर लेके चलता हूं, आपको मैं बताऊं। ये बयान 10 जून का रिकॉर्डेड है और ये कहा गया है, डिस्क्लोज हुआ है कल। मैं एक चीज जलील साहब पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है। पुंछ में जब हमने किया, उसके रिटेलिएशन में उधर से भी गोलाबारी होगी। और ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुंछ में जो हमारे सिविलियन मारे गए वो हमारी नाकामी, हमने उनको ठीक टाइम से बताया नहीं, हमने उनको कहा नहीं, ये है हमने इवैक्यूएट नहीं किया, हमने अपनी तरफ से प्रभावी कदम नहीं उठाया, इसलिए मारे गए। लार्जर कंटेक्स्ट में अब दो तरह की बातें हो रही। कोई कहता है कि एस जयशंकर, सीडीएस जनरल चौहान, कैप्टन शिव कुमार कुछ बोलते हैं, फिर बाद में आता है कि नहीं 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 नहीं, ये आपकी समझ में नहीं आया, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप तो जलील साहब, आप तो मुझसे ज्यादा भाषाएं जानते हैं, आपकी कोई भाषा, मैं हिंदी अंग्रेजी जानता हूं, थोड़ी बहुत भोजपुरी समझ लेता हूं, बंगाली समझ लेता हूं। आप ये तो खैर आपने छोटे लफ्जों में इसको बड़ा करके बयान किया, इस पर बात करने की मुझे लगता है कि इस वक्त जरूरत नहीं है। लेकिन बात हम ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे। एक ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमें ये कहकर बहलाया गया कि हमने वहां आतंकवादियों को मारा और इतना सारा नुकसान करके हम वापस आ गए, जिसका कि अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। खैर ये तो हुई एक नाकामी। और दूसरी नाकामी जो हुई, हम इंटरनल एस्पेक्ट को देखते हैं, हम एक्सटर्नल एस्पेक्ट को बिल्कुल फरामोश करते हैं जब हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी या उसके इफेक्टिव होने की बात करते हैं। और हर जगह कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन है। आपने शायद इस चीज का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा कि जिसमें ये हमारे कैप्टन शिव कुमार जी ने जिस सेमिनार में बोला, उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था
analysis of Pakistan-India air battle and Indonesia's anticipatory strategies from the perspective of air power। यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे भारत पाकिस्तान की जो एयर कम्बैट हुआ है, और उसमें जो वाज़ेह सी बात है कि भारत के बाहर हर जगह ये माना जाता है कि हमारा इसमें नुकसान हुआ और हमारे जो फाइटर जेट्स हैं में आ गए। हम लगभग 2 महीने का, या मैं कहूंगी करीब करीब 7 हफ्ते का वक्त इस बात को गुजर रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस मामले की पूरी डिटेल्स नहीं पता है। इनमें से कुछ डिटेल्स में। और अब इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद बवाल मच गया है। उनका जो पूरा बयान है, अगर उसको 2 लाइन में समझना हो तो बहुत सीधा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का दावा तो गलत है, 6 जहाज हमारे नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ जहाज हमारे गिरे, और वो जहाज अगर गिरे तो उनके लिए वो जहाज जिम्मेदार नहीं है, या वो पायलट जिम्मेदार नहीं है, वो आर्मी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार हैं। इस बात के 2 मानी है। पहली बात तो ये कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है। पाकिस्तान की सेना की तरह आर्मी सरकार को नहीं चलाती है, यहां सरकार आर्मी को चलाती है, यही बात। लेकिन इन जेट्स में 1 गिरा हो, 2 गिरा हो, 3 गिरे हो, जितने भी जेट्स हमारे गिरे हों, इनके जो पायलट्स थे, इनमें जो लोग थे, उनका क्या हुआ, इस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। जब तक भारत सरकार कोई कंफर्म जानकारी नहीं देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद एक सवाल ऐसा है जिस पर लगातार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, बना हुआ है। वो सवाल ये कि क्या शुरुआती दौर में हमारे कुछ जहाज गिराए गए थे? पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज गिराए गए थे, जिसमें से 1 रफाल था। और आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई, लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है, आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है, आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ। तो सर, लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। थोड़ी ना कर सकते। एक मुल्क एक न्यूक्लियर था, उसमें आवाज नहीं होती थी। कई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई बोल नहीं रहा है और सेना के अधिकारी नोट्स लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब इस वीडियो की आलोचना हुई तो नए वीडियो जारी किए गए, जिनमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बोलते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इतना तो बताती हैं कि रणनीतिक फैसलों से राजनीतिक नेतृत्व ना अनजान होगा, ना इन दोनों के बीच दूरी थी। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। इस बयान ने खुली छूट की अवधारणा पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्यूरेट करते हुए वायर ने ये रिपोर्ट छापी थी, जिसमें रफाल का जिक्र था कि रफाल विमान गिराए गए। उसमें जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं उनको कोट किया गया था सीएनएन की इस रिपोर्ट में। हमें अभी भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन से जहाज थे जो मार गिराए गए, उनकी तादाद कितनी थी, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये रिपोर्ट छापने की वजह से द वायर को भारत की सरकार ने एक दिन के लिए उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई 6 जो जेट मार गिराए जाने की खबर थी वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये स्पष्ट ये कहा कि जो पाकिस्तान का ये दावा है पूरी तरीके से गलत है। लेकिन और ये भी मिसाल उन्होंने दी, इस बयान को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि क्रिकेट मैच में जब कोई टीम जीतती है तो किसी खिलाड़ी की गिरावट मायने नहीं रखती, वैसे ही लड़ाई में नुकसान से ज्यादा जीत मायने रखती है। चौहान ने यह भी बताया कि इस कमियों से भारत ने सीखा। तो अब इस चीज को बुनियाद बनाकर बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार हो रहे हैं, और वहां पे जो बातें हो रही हैं ये पहली बार नहीं है कि ऐसी बात हुई। पहली बार जो बात इस हवाले से बाहर आई वो बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में जिसकी थी वो एक फौजी की थी, और उनका नाम था एयर मार्शल
AK भारती, और उन्होंने बिल्कुल छोटे अल्फाज में और बड़ी क्या कहते हैं प्रोफेशनल अंदाज में इस बारे में टिप्पणी की थी, जिस पर बाद में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी या काउंटर बयान या एलॉबरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने कहा कि वी आर इन सिचुएशन ऑफ ए कॉम्बैट एंड लॉसेज आर इनएविटेबल, लॉसेज आर ए कॉमन थिंग। ये आम सी बात है कि देश को आज तक एक बात साफ साफ नहीं बताई गई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था उसमें हमने कितने लड़ाकू विमान खोए, आखिर कितने राफेल हमने खोए। दोस्तों, इसको लेकर अब तक पुख्ता सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और ये बात जब से सामने आई है तब से सरकार पूरी तरह से सख्ते में आ गई है। दोस्तों, कल सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, तमाम YouTube के जितने भी प्लेटफॉर्म्स उसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी और इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के कैप्टन ने इंडोनेशिया के कार्यक्रम में एक ऐसी बात बोली जिसके जरिए कम से कम देश के लोगों को एक पता तो चला कि शुरुआती तौर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ उसकी वजह वायुसेना नहीं थी, उसकी वजह मोदी सरकार का फैसला था, मोदी सरकार का आदेश था। इंडियन नेवी के कैप्टन ने बताया कि क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को, उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए जो शुरुआती तौर पे हमें नुकसान हुआ ये सब कुछ इसीलिए हुआ। और दोस्तों, जब से ये बयान आया है तब से सरकार के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ये पहली बार हमारी आर्मी बता रही है कि जो नुकसान हुआ उसमें हमारी तरफ से चूक नहीं थी। सरकार ने कहा था कि आप पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को निशाना मत बनाइएगा। और हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। यानी उनका जो मिलिट्री ठिकाने हैं और इसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस है, हम इन दोनों पर हमला ना करें और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाए। क्यों सरकार पूरे तरीके से साफ गोई से इस मामले में क्यों नहीं काम ले रही है? सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सरकार को और ये कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम लोगों को। यहाँ सवाल ये नहीं है कि भारत की सरकार का नुकसान कितना हुआ, सवाल ये हो रहा है कि इस नुकसान के बावजूद क्या आम जनता को, क्या ऑपोजिशन को ये जानने का हक नहीं था? मई के महीने में और हम जुलाई में आ गए। अच्छा, तो उसके डर से रुक गए? कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते देश को भाई। अरे भाई, आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। यहां बात हो रही है लड़ाकू विमानों के गिरने की, कितने विमान गिरे और राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश के कारण कितने गिरे। अगर बंदिश नहीं होती तो क्या विमान नहीं गिरता या वायुसेना का प्रदर्शन तब क्या होता? राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की बात हो रही है, जबकि पूरे देश को यही बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ था जो कि फैसला लेना है लीजिए, तो फिर बंदिश की बात कहां से आ गई? जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को हमला करने की खुली छूट दी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। अब सेना के भीतर से ही आवाज आ रही है कि राजनीतिक बंदिश थी। कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद उन पुरानी तस्वीरों की याद आ गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी की जा रही थी। उन तस्वीरों से इतना तो पता चलता है कि सेना को भले खुली छूट दी गई थी, लेकिन बैठकों की तस्वीरें जारी की जा रही थीं। मीटिंग में क्या हो रहा था, क्या कहा गया, किसने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं आती थी। केवल फोटो और वीडियो जारी होता था। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बोलते दिखाया जा रहा था और बाकी को सुनते। जो हिस्सा जारी किया